ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, गीता, उपनिषद, पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत सरल शुक्ल जी के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 16वें अध्याय में हैं और 13 से 16वें श्लोक तक की सरल व्याख्या गुरु जी करेंगे, जिससे कि हृदयांगम हो सके। तो हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, श्रद्धेय सज्जनगण एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, इस गीता ज्ञान यज्ञ में आप सबका स्वागत है। हम लोग दैवासुर संपत्ति विभाग योग नामक 16वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और प्रसंग इस समय जो चल रहा है कि आसुर प्रकृति के लोग क्या सोचते हैं, उनका क्या स्वभाव होता है और ऐसा सोचने का मुख्य कारण क्या होता है और उनकी परिणति क्या होती है, इस विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज जो विचार है वो ये है कि आसुरी संपत्ति युक्त व्यक्ति सोचता क्या है, कैसे वो विचार करता है। और इतना सुंदर विचार पूरा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, तो हम सबको उसको सुन करके पढ़ करके ऐसा लगता है जैसे कहीं न कहीं हम लोग भी उस आसुरी संपत्ति से युक्त हैं। यहाँ भगवान ने कहा है, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः अनेकचित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। ये 4 पद्य हैं। इसमें भगवान कह रहे हैं कि एक आसुरी प्रवृत्ति से युक्त व्यक्ति क्या सोचता है। वो वस्तुतः उसकी जो स्थिति है वो संग्रह करने की और केवल भोग तक सीमित होती है, इसलिए उतना ही वो विचार उसका करता है। यहाँ भगवान ने जैसे कहा है, इदम अद्य मया लब्धम, मैंने आज इतना प्राप्त किया, इतना अर्जित किया। इमं प्राप्स्ये मनोरथम, और इस मनोरथ को भी मैं प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास ये सामर्थ्य है कि मैं उस जो मेरा विचार है, जो मेरा सोचा हुआ, उसको भी मैं पूरा कर लूँगा। हम लोग भी यही सोचते हैं, हमने इतना काम कर लिया, इतना प्राप्त कर लिया, इस पद को प्राप्त कर लिया, इस प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लिया, अभी इतना बकाया है, उसको भी प्राप्त करना है, उस मनोरथ को भी पूर्ण करना है। इदम अस्ति इदम अपि में, मेरे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, इतना ज्ञान है, इतना प्रभुत्व है, इतना मेरे पास सामर्थ्य है, इत्यादि का हम विचार करते हैं। भविष्यति पुनर्धनम, और जो धन हमारे पास नहीं है उसको भी हम कहीं ना कहीं से पैदा कर लेंगे, चाहे वो नीति से हो चाहे अनीति से हो, ये सोचता है। अब यहां देखिए दोनों में अंतर क्या है। एक जो दैवी संपत्ति वाला व्यक्ति है वो ये नहीं कहता है कि इदम अद्य मया लब्धम, हमको भगवान ने इतना दे दिया है, वो ये कहता है, और जो भी भगवान को देना होगा देंगे, हम उसकी चिंता क्यों करें। और ये मेरे पास है, भविष्यति पुनर्धनम, पुनः धन होगा, ये इसकी चिंता वो नहीं करता है। जो परमात्मा को देना होगा देगा, मेरा काम है कर्म करना,
जो कर्म हमें प्राप्त है, जिस कर्म के लिए हम नियुक्त हैं, वो प्रभु का आदेश मानकर उनकी सेवा के रूप में उस कर्म को हम करेंगे। ये सोचता है एक सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति। आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति सोचता है मैं इतना प्राप्त किया है और जो भी मेरे लिए प्राप्तव्य होकर मैं उनको प्राप्त करके रहूँगा, और ये इतनी संपत्ति मेरे पास है और अभी धन को हम इकट्ठा कर लेंगे चाहे जैसे भी हो। ये होती है धन आदि के, मनोरथ आदि के भोग्य पदार्थों के प्रति लगाव के कारण। इसको हम कहते हैं रजोगुण का स्वरूप। अब तमोगुण का भी स्वरूप उसके सामने है, क्योंकि रजोगुण के कारण भी आसुरी संपत्ति की स्थिति बनती है, तमोगुण के कारण भी बनती है। तमोगुण के कारण वो कह रहे हैं असौ मया हतः शत्रु निश्चय चापरानपि ईश्वरो महम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। यह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और जो भी मेरे शत्रु बचे उनको भी मैं छोड़ूंगा नहीं, उनको भी सबको मार ही डालूंगा। और मैं ही सबसे बड़ा स्वामी हूं सबका, मैं ही संपूर्ण पदार्थों का, ऐश्वर्यों का भोग करने वाला हूं, मैं ही सभी सिद्धियों से युक्त हूं, मैं ही बलवान हूं, मैं ही सुखी हूं। ये भाव होता है एक तामसी व्यक्ति का। वो अपने अतिरिक्त किसी को भी उच्च स्थान में देखना नहीं पसंद करता हो। जो उसके स्वार्थ में बाधा बनते हैं वो उसके शत्रु, और जो बाधा नहीं बनते हैं तो या तो उदासीन हैं और या तो उसी की तरह हैं तो वो मित्र हैं। परस्पर एक एक के स्वार्थ की पूर्ति में जो सहायक है वो मित्र होते हैं। निस्वार्थ मित्रता का स्वरूप आसुरी संपत्ति और राजसी संपत्ति में नहीं होता है, अर्थात राजस भाव में और तामस भाव में। शत्रु हनिष्ये चापरानपि, अन्य शत्रुओं के भी हनन की प्रवृत्ति उसकी होती है। वही अपने को सबसे बड़ा श्रेष्ठ समझता है, और वही तो ये श्रेष्ठ समझने का तात्पर्य क्या है? ईश्वरो महाभोगी, ये उसके अभिमान का, दुराभिमान का स्वरूप होता है। वो दुराभिमान के कारण वो करता है, क्योंकि इसमें लोभ भी है, क्रोध भी है, काम भी है, तीनों चीज है। क्रोध के कारण असौ मया हतः शत्रु ने चापरा भी बोल रहा है, और जो है लोभ के कारण और काम के कारण ईश्वरो महम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, ये उसके अंदर की भावनाएं होती हैं। तो इस तरह से उस व्यक्ति का एक स्वरूप बनता है सोचने का। वो ये नहीं सोच सकता है कि संपूर्ण जितने संसार के मनुष्य हैं या जीव हैं वो सब प्रभु के बनाए हुए हैं और सब प्रभु स्वरूप हैं। निज प्रभु में देखें जगत कहीं सन करहि विरोध, ये संतों का स्वभाव है। दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति का स्वरूप है। मेरे पास जो भी ऐश्वर्य है प्रभु की कृपा का फल है, जो भी भोग्य पदार्थ है वही प्रभु कृपा का प्रसाद है, इसीलिए प्रभु कृपा से मैं सुखी हूँ। और जो मेरे पास बल भी है, चाहे बुद्धि बल हो, चाहे धन बल हो, चाहे पद बल हो, वो भी प्रभु कृपा का प्रसाद है, ये सोचता है। देखिए हमारी केवल सोच बदलती है। हम वही भोजन करते हैं बना करके, भगवान को अर्पित करके करते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है, और उसको हम केवल बिना वैसे ही खा लेते हैं तो वो भोजन हो जाता है। तो प्रसाद बना के खाने से व्यक्ति की प्रवृत्ति शुद्ध होती है, और वहीं केवल भोजन खाद्य पदार्थ मान के खाने से व्यक्ति की बुद्धि में राजसी और तामसी स्वरूप बनता है। तो ये दोनों में अंतर है, दोनों के सोचने में अंतर है। और वो अत्यंत अभिमान पूर्ण होकर के क्या कहता है? आढ्यो भी जनवानस्मि, सबसे बड़ा धनी मैं ही हूँ, सबसे बड़ा जो है उच्च कुलीन मैं ही हूँ, कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे समान इस क्षेत्र में या राज्य में या विश्व में कोई नहीं है, ऐसा सोचता है वो। कोन्योस्ति सदृशो मया, और यक्ष, मैं ही यज्ञ कर सकता हूँ, मैं ही दान कर सकता हूँ, मैं ही आनंद कर सकता हूँ। तात्पर्य क्या है कि जब हम राजस और तामस गुणों से युक्त होते हैं तो जो धार्मिक कार्य करते हैं उनमें भी हमारा दंभ वहाँ पर वो
प्रकाशित होता है। यक्षे दास्यम, यज्ञ करना, दान करना, ये सात्विक स्वरूप है। किंतु इन सात्विक स्वरूपों को भी यदि आप दुर्भिमान पूर्वक करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, तो ये तामसी हो जाते हैं। आप लोग सब कोई सुनते हैं, जानते हैं, भगवान भाव के भूखी होते हैं। भाव अगर आपका शुद्ध नहीं बना, पवित्र नहीं बना, उस परमात्मा विषयक हृदय का चिंतन नहीं बना, तो यज्ञ करेंगे तो यज्ञ भी वो तामस हो जाएगा, दान देंगे तो भी तामस हो जाएगा। आजकल देखा जाता है, कोई काम करते हैं तो तुरंत उसकी 10-20 फोटो निकाल दी जाती है, उसको प्रदर्शन होता है। यज्ञ करते हैं तो उसमें भी प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन के बिना आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उसकी भनक आपके पड़ोसी को भी नहीं होनी चाहिए। सामान्य अनुष्ठान करते हैं, अगर विशेष अनुष्ठान करते हैं तो उनको सबको, जो इनको आप जानते हैं कि उस आपके कार्य में आकर के वो भगवान के उस पवित्र कार्य के एक वो भी उसका लाभ ले सकते हैं, तो वहाँ पर उनको बुलाना आवश्यक है। यागादि कर्म कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत का प्रवचन का कार्यक्रम है, इस तरह के जहाँ कार्यक्रम है वहाँ सबको बुलाना आवश्यक होता है, क्योंकि उन्हीं को बुलाना चाहिए जो इसका आनंद लेने में, उसको सुखी होने में, उसका जो है उसको प्रभु की कृपा मानने में जो विश्वास रखते हो। तो इसलिए प्रदर्शन रूप जो यागादि कर्म है, दानादि कर्म है, और उसके कारण आनंद मनाने का जो स्वरूप है, वो अज्ञान से विमोहित होने पर भी इस तरह की बुद्धि होती है। तो इस तरह से उनका जो चित्त है वो भ्रांत रहता है। अनेक प्रकार के ये जितने कार्य हैं उनसे उनका चित्त भ्रांत हो। उनको चित्त का भ्रांत होने का तात्पर्य क्या है? चित्त का भ्रांत होने का तात्पर्य है कि व्यक्ति का जो है शुभ अशुभ इत्यादि कर्म के विषय में उसका चिंतन न होना। अनेक प्रकार के आसुरी स्वभाव के जो मनुष्य हैं उनके विषयों में उसका चिंतन विशेष रूप से होता है। और उसका मुख्य कारण क्या है? मोह जाल समावृता है। मोह रूपी जाल में वह व्यक्ति फंसा रहता है। भगवान की जो माया है, उस माया के दो स्वरूप हैं। भक्तों के लिए उसका मातृ स्वरूप होता है, और आसुरी संपत्ति वालों के लिए उसका मोह स्वरूप होता है। वो मोह करती है, अर्थात सबको अपने जो है मोह पाश में बांध करके उनको नरकादि लोगों को प्राप्त कराती है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है? मोह जाल समावृता। तो उस माया के चक्कर में, अनेक प्रकार के भोग पदार्थों के चक्कर में, अनेक प्रकार के पद लिप्सा, भोग लिप्सा, यश लिप्सा, इनके कारण व्यक्ति क्या होता है? मोह रूपी जाल में वो फंस करके घिर जाता है। तो होता क्या है उससे? तो मोह जाल समावृत होने से उसका परम तत्व का चिंतन समाप्त हो जाता है। तो करता क्या है वो? काम भोगेषु प्रसक्ता। काम भोग में, अनेक प्रकार के भोग में, आज आप किसी को देखिए, कुछ लोगों को छोड़ करके जो सात्विक प्रवृत्ति वाले हैं, अनेक प्रकार के भोगों को इकट्ठा करने में जुड़े रहते हैं। किसी को अपने जो है अपने जो उनका मुख्य व्यक्ति है उससे वो प्रसन्न नहीं है, दूसरे व्यक्ति को उनको चाह होती है। अपने पुत्र आदि से प्रसन्न नहीं है, दूसरे के प्रति उनका लगाव होता है। जहाँ जहाँ उनके भोग के शांति के लिए जो इंद्रियों के उपभोग के साधन जहाँ उपपन्न होते हैं, प्राप्त होते हैं, वहीं पर उनका ध्यान जाता है। इसलिए काम भोगेषु प्रसक्ता। अब वो परमात्म तत्व का चिंतन जब नहीं हुआ, अनेक प्रकार के विषय भोगों का निरंतर चिंतन होता है। आज ये हमें खाना है, आज इसका यहाँ पर जाना है, आज ये करना है, वो करना है। आपके पास उस परमात्मा चिंतन का समय ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होंगे? पतंति नरकेषु चाहा। आपका किसी का भी जीवन अनंत काल तक नहीं है, एक निश्चित समय सभी का। हम लोग नहीं जानते हैं कि कितने वर्ष तक हमको जिंदा रहना है, परंतु इस कलयुग में क्या होता है?
लघु जीवन संवत पंचदशा कल्पांत न नाशम मदान असा। हमें इतना अभिमान होता है कि हम कभी मरेंगे ही नहीं, ऐसा समझ करके, और हम निरंतर अनेक प्रकार के भोग पदार्थों को इकट्ठा करके और उनके प्रति हम आसक्त होते हैं। तो जब हम आसक्त होंगे, हमारे कोई भी कार्य किसी भी प्रकार से उत्तम नहीं बनेंगे, परमार्थ चिंतन हुआ नहीं, अनेक प्रकार के पाप कर्म आदि करके और हम अनेक प्रकार के भोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, ऐश्वर्य को इकट्ठा कर रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या होगा हमारे? तो अशुचौ नरके पतंती, जो अपवित्र नरक हैं, रौरवादी नरक हैं, उनकी संप्राप्ति होती है। प्रायः लोग कहते हैं कोई नरक जाएगा कि स्वर्ग जाएगा, किसने देखा है? तो देखने का तात्पर्य यह है कि भारतवर्ष में एक ही चक्षु नहीं है, केवल ये चर्म चक्षु जिसे हम देखते हैं, यही देखने का साधन नहीं होता है। ज्ञान चक्षु भी है, शास्त्र चक्षु भी है। तो शास्त्र चक्षु से हम देखते हैं कि व्यक्ति को नरक होता है, व्यक्ति को स्वर्ग होता है, व्यक्ति को तत्त लोगों की प्राप्ति होती है उसके अपने कर्मों के अनुसार। इस कारण से यहाँ पर गीताकार कहते हैं कि प्रसक्ता काम भोगेषु पतंति नरके शुचौ, जो काम भोग में प्रसक्त रहते हैं, जिनका जीवन केवल भोग पदार्थों के भोगने में ही लगा हुआ है, वो उससे मुक्त होकर के प्रभु के चिंतन में नहीं लगते हैं, तो असौ अशुचौ नरके पतंति, उन अपवित्र अत्यंत घोर नरकों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान ने आज के ही नहीं, हमेशा से ये इस तरह के सोचने वाले लोग थे, और उन्हीं सब का चित्रण भगवान ने इन श्लोकों में करके और हम लोगों के लिए एक मार्ग प्रदान किया है कि हमें कैसे सोचना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए, हमारा स्वरूप क्या होना चाहिए, क्या दैवी संपत्ति युक्त हमारा स्वरूप होना चाहिए, या आश्रय संपत्ति युक्त हमारा स्वरूप होना चाहिए। इन सभी का एक दर्शन भगवान ने कराया। इस प्रकार गुरुजी ने बहुत ही सरल शब्दों में आसुर संपदा के व्यक्ति के लक्षण बताए हैं, और उसमें देवी संपत्ति के भी लक्षण बताए, जिनका विभेद करते हुए बताया। ये सब हृदयांगम करके हम लोग को देवीय संपदा के लक्षणों से युक्त होना है, अपने विवेकपूर्ण कर्तव्य से, कर्म से। ईश्वर आपकी सहायता करें और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।